नमस्ते बच्चों। आज जो है हम आपको गणित में पढ़ाते हैं सममित। सममित जो है बिल्कुल ही नया शब्द है। तो सममित का मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं और सममित कैसे आपको पहचानना है इसे बताते हैं, और सममित कहाँ कहाँ होती है इसे हमें आपको हम बताते हैं। तो ये बिल्कुल ही नया शब्द है और नया चीज़ है, अभी आपने इसको कभी सुना नहीं होगा, पहली बार मिल रहा है। तो सममित भी देखेंगे। हमारे पास जो है एक पौधे का पत्ता है। मेरे ख्याल से आप लोग इस पौधे के पत्ते को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। और ये जो पत्ता है वो क्या है, पीपल का पत्ता है। और इस पीपल के पत्ते में आप देख पा रहे हैं अनेक सिराएँ, ये जो इधर से इधर दिख रही है और इधर इसको सिरा बोलते हैं। ये बहुत सारी सिराएँ हैं और इन सिराओं के अलावा एक जो है ठीक बीचों बीच में एक सिरा है ना, इस पत्ते में एक बिल्कुल एक सिरा है। तो इस सिरा का जो है आप ठीक बीचों बीच आप मोड़िए, ऐसा ठीक जो सिरा दिख रहा है सिरे के बीचों बीच आप इसको आप मोड़ेंगे अच्छे से, तो क्या हो रहा है कि सिरे के जो बीचों बीच आप मोड़ेंगे तो एक भाग क्या करता है दूसरे भाग को पूरी तरह से क्या करता है, ढक लेता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस सिरे को जो हमने मोड़ा है तो एक भाग क्या कर रहा है दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहा है। और जहाँ पर ये ढक लेता है उसे कोई हम क्या बोलते हैं, सममित रेखा। यानी जब कोई भी चीज़ आपको मिले उस चीज़ के ठीक बीचों बीच आपको कहीं से मोड़ा जाए और मोड़ने के बाद एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है तो हम बोलते हैं कि ये चीज़ जो है सममित है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ये सममित नहीं है और उसे हम बोलेंगे असममित। बराबर। तो ये पीपल का पत्ता या आप किसी भी तरह के पत्ते को लेंगे तो पत्ते की जो मध्य में ठीक मध्य में जो सिरा होता है उससे आप मोड़ेंगे, एक भाग दूसरे भाग को क्या करेगा पूरी तरह से ढक लेता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पेड़ का जो पीपल के पेड़ का ये जो पत्ता है वो सममित है। बराबर। इसी तरीके से हमने एक दूसरा भी पत्ता लेकर रखा है। आप इस पत्ते को देखें, इसकी पत्ते की बनावट जो है बिल्कुल अलग की तरह है। ये आपको जो है पान का पत्ता की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पान का पत्ता नहीं है, किसी और वनस्पति का पत्ता है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी कई तरह की आपको सिराएँ देखने को मिल रही है बगल बगल में, लेकिन ठीक इसके बीचों बीच में भी एक सिरा है। और इस बीचों बीच को भी सिरे को आप क्या करेंगे, इसको आप मोड़ेंगे तो क्या करेगा, एक भाग जो है दूसरे भाग को क्या कर रहा है वो बराबर से क्या करेगा वो ढक लेगा। आप इसको देख सकते हैं, ये बीचों बीच की जगह आपको क्या कर रहा है आप देख पा रहे हैं, तो नीचे में क्या कर रहा है ढक ले रहा है। और इधर से भी आप देख सकते हैं ये भी क्या कर रहा है बिल्कुल एकदम बराबर में क्या कर रहा है ये ढक ले रहा है। इस तरह से बीचों बीच मोड़ने पर जो है ढक लेने को हम बोलते हैं कि सममिति है। लेकिन सममित कितनी जगह से है, तो सममित जो है यह सिर्फ एक ही जगह से है और वह एक जगह उसकी है मध्य की सिरा, और इसी मध्य की सिरा पर ही मोड़ने पर यह सममित होता है, अन्यथा नहीं होता है। यानी यह जो 5 मिनट वाला पत्ता है यह भी सममित है, लेकिन सममित कितनी जगह से है, सिर्फ एक जगह से है। ओके। इसी तरीके से एक दूसरा पत्ता भी आप देखेंगे। दूसरे पत्ते में आप जो देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, हल्के हल्के देखें इधर से हल्का सा निकला हुआ रेशा है, दोनों ही साइड और रेशे दिख रहे हैं, वो भी बराबर होते हैं। और ये भी जो पत्ता है वो भी क्या है बिल्कुल क्या है सममित जैसा दिख रहा है। इसमें भी आपको ढेर सारा सिरा जो है आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, इसमें भी बहुत सारी सिराएँ आपको ऐसे 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 दिख रहे हैं, लेकिन जो बीच वाली आपको सबसे बड़ी सिरा दिख रही है उस सिरा पर मोड़ने पर ये पत्ती भी आपको जो है क्या होगा वह आपको सममित के रूप में दिखाई जैसे आप देख रहे हैं। इस तरीके से मोड़ने के बाद पूरी तरह एक भाग दूसरे भाग को ढक लेता आधे के मोड़ने पर, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पत्ती भी सममित दिखाई एक जगह से। लेकिन इसी पत्ती को हम चाहें या दूसरी पत्तियों को भी चाहें इस तरीके से मोड़ने पर एक पत्ती तब सममित नहीं होती है।
साफ साफ देख रहे हैं इसका मोड़ने वाला भाग ये अंदर है और इधर से बाहर भाग कुछ निकला हुआ, इधर से भी बाहर निकला हुआ। तो इस तरीके से मोड़ने पर यह सममित नहीं है, यानी असममित है। लेकिन सिर्फ बीच में इस तरीके से ऊपर से नीचे दाएं से बाएं मोड़ने पर बराबर ढक लेता है। इस तरीके से ये जो है सममित होता है, बराबर। इसी तरीके से एक देखिए एक तरह का ये और पत्ता है, ये आप देख सकते हैं। पत्ता जो है पपीते जैसा लगता है, लेकिन ये पपीते का पत्ता नहीं है, बल्कि ये अरेंडी का पत्ता है। अरेंडी के पत्ते आप कैसे कैसे भाग दिखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 इसमें पत्ते ऐसा आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल आप ये जिसे गिन सकेंगे तो 7 पत्ता है। और ये सातों ही इसमें जो अलग एक ही पत्ते में 7 अलग अलग सिराएँ हैं। आप इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये पत्ता यदि इसको ठीक बीचों बीच से मोड़ा जाए, ठीक बीचों बीच से मोड़ा जाए तो ऊपर वाले दोनों पत्ते एकदम एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर से ढक लेंगे। ठीक बीचों बीच में ढक लेंगे। ऊपर वाला पत्ता ये इस पत्ते को ढक लेगा, एक जोड़ी हो जाएगा, एक दूसरी जोड़ी हो जाएगा और एक तीसरी जोड़ी हो जाएगा और एक जोड़ी साथ है, उसकी जोड़ी बनेगी नहीं। तो इसकी जो मध्य की सिरा है उसको हम एक बार आपको फिर खोल करके दिखा देते हैं। इसकी जो मध्य की सबसे बड़ा जो पत्ता होता है, बीच वाला पत्ता बड़ा होता है, इसके मध्य सिरे पर आप मोड़ेंगे और बाकी पत्तों की जोड़ी बन जाएगी और इसकी ये सिरा इस नुमा बन जाती है। देख रहे हैं ना, ये पत्ता जो है सबसे बड़ा वाला है, ये क्या हो रहा है, इस ढंग से सम्मित बन जाएगा। ये भी क्या होता है, सम्मिति है। ये पत्ता आधे पे सम्मित हो रहा है, बाकी ये पत्ता जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, इसको ढक ले रहा है और दूसरा वाला ढक ले रहा है, क्योंकि ये 7 इसमें अलग अलग पत्ते होते हैं जिसकी 3 जोड़ी बन जाती है और जिसकी जोड़ी नहीं बन पाती है वो क्या हो जाता है, वो खुद ही बीच में मुड़ करके बनता है। इस तरीके से जो पत्ते हैं, एरेंडी के पत्ता भी जो होता है यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह से ये जो बीच वाला भाग होता है सबसे बड़ा पत्ता होता है। आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ये वाला पत्ता की जोड़ी सबसे छोटी है, ये थोड़ा उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है 7वां बीच वाला। और यहाँ से जो है वो बीच से ये सम्मित बनता है, बराबर। इस तरीके से पेड़ की आप कोई भी पत्तियाँ लेंगे और पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो सब एक ही जगह से सम्मित बनती हैं, बराबर। अब हम आपको दूसरी भूमध्य आकृतियाँ ले लेते हैं। कुछ भूमध्य आकृतियों में हम आपको बताते हैं कि वो कैसे सम्मित है या नहीं है। आप ये जिसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है क्या है, ये आयत की तरह लिखने वाला पेपर है, कार्ड पेपर है, थोड़ा कड़क है। और ये जो है हमने जब भूमध्य बताया था तो बताया था कि ऊपर का भाग जितना होता है उतना का नीचे भी होता है और जितना का दाएं होता है उतना का बाएं होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं आयत। आयत में हमेशा ऊपर और नीचे जो होता है ये लंबा है तो दायां और बायां का भाग छोटा होता है। तो ऊपर वाला भाग आपको बड़ा दिख रहा होगा और दायां और बायां का आपको छोटा दिखेगा, ऐसा होता है। लेकिन दाएं बाएं जो भी रहेगा वो बराबर रहेगा और ऊपर नीचे रहेगा जो भी बराबर रहेगा। इसी चीज़ को हम ऐसा कर दें तो भी वही बात होती है। तो ऊपर नीचे करने के बावजूद ऐसा करने के बाद आप देख रहे हैं दाएं या बाएं का भाग एक बराबर दिखेगा और ऊपर और नीचे का भाग एक तरीके से दिखेगा। इस ढंग से एक जो होता है वो आयत होता है, बराबर। तो अब आयत में कहाँ कहाँ जो है सम्मित हो सकता है हम इसको देखते हैं। हम इसको ठीक से बीचों बीच हम मोड़ने की कोशिश करते हैं। जब देखते हैं बीचों बीच मोड़ते हैं ये क्या होता है, ऐसा ये आपको बिल्कुल बराबर आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। इस ढंग से आप देख रहे हैं ये बराबर ये जो कोना है इसके जो कोने हैं ये कोने बराबर इधर मिल रहे हैं और नीचे के जो कोने हैं ये भी बराबर इधर क्या हो रहा है, मिल जा रहे हैं। इसलिए ये क्या होता है, ठीक बीचों बीच में ये सम्मिति है। ऐसा भी ये सम्मित बन रहा है, एक भाग दूसरे भाग को बराबर ढक ले रहा है। लेकिन अब ये तो इस तरीके से ऐसा मोड़ने के बाद समझ रहे ना, इसको बीचों बीच ऐसा मोड़ने के बाद ढक ले रहा है। लेकिन इसी चीज़ को क्या ऐसा मोड़ने के बाद भी ढकता है क्या, वो भी देख लेते हैं करके। इधर दोनों कोने हैं, इसके दोनों कोने इसको मिलाते हैं और नीचे के दोनों कोनों को मिलाते हैं तो भी क्या कर रहा है, देखिए ऐसा भी ये ढक पा रहा है ना।
इस तरीके से ये बीच के भाग में भी जो है ये क्या है, देखिए चिन्ह पड़ रहा है, जहाँ जहाँ से मुड़ रहा है, यानी ये यहाँ एक सबमिट हो रहा है। और यदि ये ऊपर नीचे सबमिट हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, दो जगह ये सबमिट हो रहा है। जबकि हमने जो पेड़ की पीपल की पत्ती या अरंडी की पत्तियाँ और दूसरी पत्तियाँ दिखाया था, वो सिर्फ एक ही जगह से सबमिट हो रहा था। मैं सबमिट का मतलब होता है कि बीच में ठीक बीचों बीच से मोड़ने पर एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक ले तो सबमिट, और ये एक भाग पूरी तरह दोनों नहीं ढकता है तो असममित। ये जो है आयत, इसका मतलब है आयत दो जगह से जो है सममित होता है। अब इसी आयत को जो हम दूसरे तरीके से देखते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर, कोने से कोने मिलाते हैं तो भी ये सममित होता है क्या? तो ये कोने से कोने मिलाने पर जो होता है वो कभी भी ये सममित होगा नहीं, ये कोने से कोने मिलेगा नहीं। जब भी उसको कोने से कोने मिलाने की आप कोशिश करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, इसमें सीधा इधर वाला भाग ये जो है इधर आगे बाहर निकल जा रहा है, और इधर वाला भाग आप इधर से देखेंगे तो इधर को बाहर निकल जा रहा है, यानी ये दोनों ही तरह से इधर कोने से सममित नहीं हो रहा है। ऐसा करने पर असममित हो रहा है। और इस कोने से भी जो है क्या हो रहा है, इसको इस कोने से इस कोने मिलाने पर भी ये सममित नहीं बन पा रहा है। ऐसा इस तरीके से आगे पीछे हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है जो आयत होता है, आयत सिर्फ दो जगह से सममित हो सकता है, या तो ऐसा सममित हो सकता है बाएं से दाएं, और या तो ऊपर से नीचे सबमिट हो सकता है, यानी आयत दो जगह से सबमिट होता है। ओके, अभी इसी ढंग से हम दूसरी भूमि की आकृति लेते हैं। ये आपके पास दिख रहा है, एक वर्ग की आकृति है। हमने आपको बताया था वर्ग का मतलब होता है कि जिसका ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, उसको हम बोलते हैं वर्ग। अब हम वर्ग को देखते हैं सममित है कि नहीं है, और है तो कितनी जगह से है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा मोड़ते हैं, ठीक बीचों बीच देखते हैं बराबर ढकता है क्या। ये हमने देखो टाइट किया, ये बिल्कुल एक कोने आपको दिख पा रहा है कि कोने बिल्कुल मिल रहे हैं, और इधर भी कोने बिल्कुल मिल रहे हैं। ये वर्ग जो है दाएं से बाएं भी सममित है, तो ये यहाँ भाग है। फिर इसको हम खोल के देखते हैं। अब हम इसको ऊपर से नीचे ऐसा मोड़ करके देखते हैं, ऐसा मोड़ के करने पर भी सममित होता है क्या, तो देखते हैं। ऐसा भी देखिए, इधर आपके दोनों कोने मिल जा रहे हैं और नीचे भी दोनों कोने मिल रहे हैं, यानी ये ऊपर से नीचे भी सममित है। यानी ये दाएं से बाएं, देखिए उसका चिन्ह पड़ रहा है, ये दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। अब इसके कोने से कोने भी होता है क्या, वो भी मिला करके हम देख लेते हैं। कोने से कोने, तो ये कोने से कोने मिलाने पर भी देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ भी इस तरीके से कोने से कोने मिलाने पर भी ये क्या हो रहा है, सममित हो रहा है इधर कोने से। इसके बाद आपको इसके अलावा आप इस कोने से इस कोने को मिला करके देखिए, यहाँ से सममित होता है क्या, ये वर्ग जो चीज़ होती है वो क्या होती है, यहाँ भी ये क्या होगा, मिल जाएगा। इस ढंग से क्या होता है, यहाँ से भी ये सममित हो रहा है। यहाँ भी देखिए पूरा तरह ढका हुआ है एक दूसरे, यानी वर्ग जो होता है कितनी जगह से सममित हो गया, चार जगह से। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इस कोने से इस कोने और इस कोने से इस कोने, साफ साफ दिख रहा है। यानी वर्ग जो होता है वह चार जगह से सममित होता है। ठीक से ध्यान दीजिए, पेड़ की जो पत्तियाँ होती है सिर्फ मध्य की जो सबसे बीच की सिरा होती है वहाँ से सममित होता है, यानी एक जगह से होता है। आयत जो है ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं होता है, दो जगह से होता है। जबकि वर्ग जो होता है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इस कोने से इस कोने और इस कोने से इस कोने, यानी वर्ग जो होता है वह चार जगह से सममित होता है। इसी तरीके से और भी है, आपने इसे भी देखा होगा, ये है वृत्त। हमने आप भूमिति पढ़ा था तब भी आपको बताया था, आपको हमने बताया था कि वृत्त जो होता है वह रोटी की तरह होता है। जो चपटा होता है वो वृत्त होता है, और जो नींबू होता है वह आप जिसे बोलें गोल है। गोल, इसका सिर्फ बाहर का आकार गोल हो सकता है, लेकिन ये गोल नहीं है। गोल क्या होता है, नींबू होता है। नींबू को आप ऐसा करेंगे, कैसा भी करेंगे तो वैसा ही ऊंचा रहेगा, चाहे जैसा करेंगे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं, ये आपके सामने ऐसा है, इसको ऐसा करो एकदम पतला हो जाएगा। ये देख रहे हैं एकदम पतला टाइप हो जाएगा, इसलिए आप इसको जो है गोल नहीं बोल सकते, बराबर। ये सिर्फ आपको वृत्त है। अब वृत्त कितनी जगह से सममित हो सकता है, वृत्त को आप कहीं भी मोड़िए, आपकी रोटी है उसको कहीं भी मोड़िए, ठीक बीचों बीच देख रहे हैं ये पूरा भाग क्या करेगा और ढक लेगा। देखिए
ये यहाँ ढक लेगा। और कहीं से भी उसको मोड़िए, इसको अनगिनत है ना, कोई भी अनगिनत होता है। अब आप इसको एक कोने से दूसरे कोने, इसमें कोई कोना नहीं होता। हमने बताया था वृत्त में कोई कोना नहीं होता। इस ढंग से वर्ग में 4 कोना होता, आयत में 4 कोना होता है, और वृत्त में कोई भी कोना नहीं होता। सिर्फ एक कोर होती है, यानी एक ही भुजा होती है। आप इसे जहाँ से चाहें वहाँ से आप मोड़ें। इसमें आपको जो है बहुत सारी जो है सारी सममित की रेखाएं आपको बनती है। अभी इसमें से आप देख पा रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं बहुत सारी एक ही ढंग से किसी साइकिल के पहिए में बहुत सारी तीलियाँ होती हैं। उसी ढंग से जो वृत्त होता है वो कितनी जगह से सममित बनता है, तो वो असमित है। बहुत सारी जगह से कहीं से भी वृत्त को सममित बनाया जा सकता है, यानी वृत्त भी सममित है। ओके, उसी ढंग से आपको और भी आकृतियाँ हमने आपको बताया था, उसमें बताया था ये भी एक आकृति है। देखिए ये क्या है, त्रिभुज है ना। ये त्रिभुज की तरह दिखने वाली आकृति है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज में कितनी सममिति होती है ये ध्यान रखना। ये त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें 3 कोर हो, 1 2 3 कोर है, 3 कोना है, उसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कहाँ कहाँ सममित होती है, आप इसे यहाँ से आप मोड़ करके सकते हैं। तो सब त्रिभुज अलग अलग होती है। इसमें यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हो सकता है। इसके बाद इसको यहाँ से मोड़ सकते हैं, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से मोड़ सकते हैं, यहाँ से हो सकता है। ये 3 जगह से, ये त्रिभुज 3 जगह से सममित हो सकता है। तो हम देख रहे हैं इस कोने से इसके ठीक बीचों बीच, इस कोने से यहाँ ठीक बीचों बीच, और इस कोने से यहाँ ठीक बीचों बीच, यहाँ भी सममिति हो सकता है। यानी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा इधर का भी, नीचे तीनों बराबर है। इसलिए यह त्रिभुज जो होता है 3 जगह से सममित होता है। अभी हम आपको एक दूसरा देंगे, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, क्योंकि इसमें भी 3 भुजा है, इधर है और इधर भी है, और 3 ही भुजा है, 3 कोने हैं। इसको भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसा मुड़ करके ये जो है सममित बीचों बीच बन सकता है। इस ढंग से ये सममिति बनती है। हाँ, यहाँ से आप मोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर हो रहा है, देख रहे हैं, ये सममिति है। लेकिन इसको और कहीं से उसकी जगह ऐसा मोड़ना चाहेंगे, इसको ऐसा मोड़ना चाहेंगे तो कभी सममिति नहीं होगा। आप इधर देख पा रहे होंगे, देखो इसके बराबर हो जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। ये वाला मुड़ा हुआ भाग यहाँ रुक जा रहा है, और उसको इधर से मोड़ेंगे, ये वाला यहाँ बाहर निकल जा रहा है, तो भी सममिति होती है। यानी ये वाला त्रिभुज जो है सिर्फ एक ही जगह सममिति है, ऊपर से नीचे। यानी अलग अलग त्रिभुजों की सममिति अलग अलग होती है। ये भी एक त्रिभुज है, इसमें भी देखिए ए साइड 1 ये 2 ये 3, और ये भी 3 कोने त्रिभुज। अब इसको आप कैसे भी करिए, ये सममिति होगा ही नहीं। इधर से मोड़ेंगे, देखिए इसमें ये सममिति नहीं हो पा रहा है। इधर देखिए बड़ा वाला भाग बाहर निकल जा रहा है, ये यहीं तक रह जा रहा है, यहाँ से मोड़ रहे हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ से मोड़ेंगे, तो इस ढंग से मोड़ेंगे, इस ढंग से मोड़ेंगे, देख रहे हैं इधर निकल जा रहे हैं, और इधर से मोड़ेंगे तो भी जो है यह सममिति बीच में से इस त्रिभुज को जो है कहीं से भी आप इसको सममिति नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो त्रिभुज है वो असममिति है। हम आपको तीनों त्रिभुज दिखाते हैं। तीनों त्रिभुज आप देखने के बाद एक साथ आप देखेंगे ये तीनों ही त्रिभुज है, समझ रहे ना। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये तीनों ही जो है त्रिभुज हैं। लेकिन ये जो ये वाला त्रिभुज जो है ये तीनों इसकी साइड बराबर है, भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज जो होता है 3 जगह से सममिति होता है। और ये जो होता है ये वाला जो त्रिभुज है ये ऊपर ये दोनों जो बड़ी भुजा वो बराबर है, इसके लिए सिर्फ एक जगह से सममित होता है, और इसकी कोई भी भुजा बराबर ही नहीं है, इसके लिए इसमें कोई भी सममिति होती नहीं है। इसलिए हमें इसको बोलेंगे सममित है, ये भी सममित है। कोई एक भी जगह मुड़ के बराबर होता है सममित है, और एक कहीं भी मोड़ने के बाद नहीं होता है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे सममित नहीं है।
यानी असममिति है। ओके, इसी तरीके से हमें एक और भूमिति आकृति है जिसका भी कुछ भी नाम नहीं दिया जा सकता। ये देखिए अजीबोगरीब तरह की चित्र है, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको कहीं भी मोड़िए कहीं भी एक दूसरे को ढकेगा नहीं। अजीबोगरीब तरीके से कहीं से भी मोड़िए, कैसा भी मोड़िए, लेकिन वो कहीं भी सम्मित एक दूसरे से मोड़ के होगा नहीं। कोई बात रुकेगा तो कोई बाहर हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, असम्मित है, यानी सम्मिति नहीं है। इस चीज़ को हम बोलेंगे सम्मित नहीं है, इसको हम बोलेंगे एक ऐसा असम्मित है। इसे कहीं से भी एक दूसरे को ढकने लायक नहीं बनाया जा सकता। बराबर, ये हो गया हमारी भूमिति। और इधर ये भी एक त्रिभुज ही था, और एक त्रिभुज को देखिए, इसको ऐसा बीच में मोड़ेंगे, ये भी जो है बराबर को ढक लेता है। इसलिए ये भी सम्मिति है, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है, ये यहाँ और यहाँ। तो जिसकी तीनों भुजा बराबर होगी वो तीन जगह सम्मित होगा, और जिसकी दो भुजा बराबर होगी एक जगह सम्मित होगा। जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होगी वो कहीं से भी सम्मित नहीं होगा, यानी वो असम्मित है। ओके, इस तरीके और हम किसकी किसकी सम्मिति और असम्मिति बताई जा सकती है। हमारे पास इसी ढंग से हम कुछ जो है आपको अक्षर दिखा सकते हैं। अभी आप ये देखें, बिल्कुल छोटा सा है, इसे आप शून्य समझ सकते हैं, शून्य की तरह दिखेगा। तो शून्य कैसे सम्मित है, तो जैसा भी हमने आपको वृत्त बताया, तो वृत्त की तरह इसको भी शून्य को भी कहीं भी मोड़िए, कहीं भी मोड़िए, और एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेगा आधे पर, वृत्त की तरह जैसा भी वृत्त बताया। वो भी शून्य भी जो है सम्मित होता है। अब शून्य किस तरीके से बना है ये ध्यान में रखना है। शून्य ये पूरी तरह वृत्त की तरह गोल है, तो जाहिर है को बहुत सारी जगह सम्मित है, और उसको बनाने का तरीका अलग दिया गया है, तो वो एक या दो जगह ही हो सकता है। इसके ढंग से अभी आप देखिए अभी अंग्रेजी गिनती 1, और 1 कहीं सम्मित हो सकता है क्या, तो देखिए इसको ठीक इसको बीचों बीच मोड़ते हैं, ये हो सकता है कि बराबर तो ऐसा ये वाला भाग होगा, लेकिन इसका ये भाग बाहर निकला ही ना। जब बाहर कोई भी भाग पूरी तरह से ढकता है तो ही सम्मित होता है, और नहीं होता नहीं। यानी इस तरीके से अंग्रेजी का जो 1 है वह सम्मित नहीं है, वो एक क्या है, असम्मित है। और इसको ठीक बीचों बीच भी हम मोड़ेंगे, इसको हम ठीक बीचों बीच से भी मोड़ने की कोशिश करें, बराबर, ठीक बीचों बीच से भी हम मोड़ने की कोशिश करें, ऐसा करते हैं तो भी ये 1 का जो ये भाग है तो भी बाहर ही निकला है। इसलिए 1 को आप चाहे ऊपर से नीचे मोड़े, चाहे दाएं से बाएं मोड़े, कैसे मोड़े, 1 जो है सम्मिति नहीं है, ये असम्मिति है। ओके, इसी तरीके से अभी हम अंग्रेजी गिनती 2 लेते हैं। अब 2 को भी क्या है, सम्मित है। अब इसको हम ऊपर से नीचे को मोड़ दें तो भी देख रहे हैं एक उसका कुछ भाग बाहर है ना, ऐसा, और ऐसा तो मुड़ने का सवाल ही नहीं होता। ऐसा करेंगे तो भी ये वाला भाग जो है अलग से दिखेगा, ये भी 2 भी सम्मिति नहीं है, यानी असम्मिति। अभी आप देखिए ये 3, क्या आपको क्या लगता है कि 3 सम्मिति है, तो आप पाएंगे कि ये 3 सम्मिति नहीं है। इसको चाहे आप ऊपर से बीच में मोड़ें तो भी कुछ बाहर हो जाएगा, और आप इसे और किसी भी तरह से मोड़ेंगे तो भी ये सम्मिति नहीं बनेगा। ये अंग्रेजी का जो 3 है ये भी क्या है, असम्मिति है। फिर अंग्रेजी का 4, ये 4 देखेंगे तो 4 भी आप इसको कहीं से भी मोड़ें, इसको ऐसा मोड़ते हैं, देख रहे हैं, तो भी ये कुछ चीज़ें अजीबोगरीब, इधर से निकला है, इधर से निकला है, इधर भी बराबर एक दूसरे को नहीं ढक रहा, तो 4 भी सम्मित नहीं है। 4 जो है क्या है, असम्मित है, देख रहे हैं, ऐसा करेंगे तो भी, तो 4 असम्मित है। फिर 5 देखिए, 5 भी आप देखकर बता सकते हैं, आप समझ गए हैं। तो 5 भी क्या है, कहीं से भी मोड़िए बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, 5 भी सम्मिति नहीं है, असम्मिति है। ओके, फिर 6 भी आप देख पा रहे होंगे, तो 6 भी जो है आप कहीं से भी मोड़िए, कैसे भी मोड़िए, 6 भी क्या है, सम्मिति नहीं है, असम्मिति है। आगे हम बढ़ते हैं इसी ढंग से 7, तो 7 भी क्या है, सम्मित है या असम्मित है, तो 7 भी देखें कहीं से मोड़िए बराबर नहीं मुड़ेगा, तो 7 भी सम्मित नहीं है, 7 असम्मित है। ओके,
अभी हम 8 देखते हैं। 8 जो है ये एकदम बराबर गोल बनाया जाएगा, तो हमेशा ये बराबर होता नहीं है कभी। इस तरीके से इसका थोड़ा सा भाग देखिए इधर ढक रहा है, ये वाला भाग बाहर हो जा रहा है। और इस तरीके से करें, इधर का भाग नीचे का भाग ढकता है, ऊपर का बाहर हो रहा है। 8 इस तरीके से नहीं है, लेकिन इसको 8 जो होता है कभी कभी ऐसा भी करके ये बराबर हो सकता है। ये जो होता है सम्मित हो सकता है। 8 जो है सम्मित होता है, लेकिन उसकी बनावट के ऊपर 8 सम्मित है। इसके बाद फिर है 9, है ना। तो 9 क्या है? सम्मित है, असम्मित है। तो आप 9 भी पाएंगे कि सम्मित नहीं है, असम्मित है। इस तरीके से हमने जो गिनती आपको दिखाई 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सिर्फ 8 जो होता है वो सम्मित ही होता है, और बाकी सारी जो गिनती होती है वो सब सम्मित नहीं होती है, यानी वो सब असम्मित होती है। उसी ढंग से आप हिंदी गिनती ले सकते हैं। इस तरीके के जो गिनती हिंदी की गिनती होती है, तो हिंदी की एक गिनती भी आप चाहे इसे ऊपर से नीचे मोड़िए, चाहे ऐसा मोड़िए, ये भी जो है सम्मित नहीं है, असम्मित है। इस तरीके से आप जो है क्या करिए, खुद 1 से लेकर के 9 तक हिंदी गिनती लिखिए, और आप उसके आगे लिखिए कौन सी सम्मित है और कौन सी सम्मित नहीं है, और जहाँ सम्मित है जिस तरीके से कितनी लाइन पे सम्मित है जोड़िए। उसी ढंग से अभी आप देखिए ए है ना, अंग्रेजी अक्षर ए है, और ए का यहाँ सम्मित है कि नहीं है? ए सम्मित है। ए को आप ठीक बीचों बीच आप मोड़िए, है ना, ठीक बीचों बीच आप मोड़ेंगे, ये बिल्कुल बराबर एकदम बैठ जाता है। देखिए इस तरीके से हो जाता है। ए जो है वह सम्मित ही है ना। ए जो है कहाँ सम्मित होता है? सीधा ऊपर से नीचे, यानी ए जो है सिर्फ एक जगह सम्मित होता है, बराबर। इसी ढंग से आप बी देखें तो बी भी जो है बीच में सम्मित हो सकता है, सी सम्मित हो सकता है, डी हो सकता है, ई देखिए, है ना, ई है। अब ई कहाँ सम्मित हो सकता है? ई तो इधर से नहीं हो सकता इस तरीके से मोड़ने पे, लेकिन ई को ठीक बीचों बीच आप मोड़ेंगे तो एक जगह से सम्मित होता है। ये बराबर देखिए इस ढंग से बन जाएगा, इस ढंग से ये सम्मित होता है, यानी ई कम से कम एक जगह भी रहेगा तो सम्मित होता है, बराबर। इस ढंग से ई सम्मित होता है। इसी ढंग से एफ जी सम्मित नहीं है, असम्मित है। एच आई सम्मित है, जे नहीं है, के है, एल नहीं है, एम है, एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, और जेड नहीं है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हिंदी गिनती आप सारी हिंदी अक्षर आ ई आप लिखिए और या तक, और देखिए उसमें से कौन सा अक्षर सम्मित है और कौन सा अक्षर सम्मित नहीं है। इस तरीके से और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सम्मित होता है या नहीं होता है। तो हमारा आपका चित्र जो है खुद सम्मित होता है। हमारा आपका चित्र ऐसा बिल्कुल होता है, जितना सीधे सीधे इधर भाग होता है, जितना दायां होता है उतना बायां होता है, जितना बायां होता है उतना दायां होता है, बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए हम लोग खुद भी जो है ठीक बीचों बीच जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वहाँ से सम्मित हैं, बराबर। और भी बहुत सारे चित्र हो सकते हैं आपको, जैसे अभी सेब का चित्र है तो सेब का चित्र सम्मित हो सकता है, बिल्कुल सेब हो सकता है, सेब का आकार थोड़ा बराबर होता है ना। और भी इसी तरीके से आप दूसरे फलों का चित्र ले सकते हैं। आम सम्मित है, बिल्कुल आम सम्मित नहीं होता है, आम का चित्र जो है असम्मित ही है ना। तरबूजे का चित्र जो होता है उसको सम्मित हो सकता है, और तरबूजे का चित्र जो होता है उसे हम सम्मित बोलेंगे। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो असम्मित हो नहीं है। इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिसे हम बंद आकृति बोलते हैं और खुली आकृति बोलते हैं। हम उसको आपको दिखा देते हैं और हम आपको किताब में आपको
भेजेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं सम्मित है या नहीं है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें एक चित्र है, ये दरवाज़ा, और ये देखिए खुले, इसके जो एक तरह से घेरा है, यहाँ एक खुला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, खुली आकृति है ना। और इसमें देखिए कहीं भी जाने का नहीं, सब बंद है, इसलिए जो इस तरीके से बंद है उसे बंद आकृति बोलेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, खुली आकृति बोलेंगे, बराबर, या अबंधित आकृति बोलेंगे। एक ही तरीके से हम यहाँ दिखा रहे हैं, कुछ चित्र दिख रहे हैं, ये सब बंद आकृति है, किधर से इसके अंदर नहीं जा सकते, जबकि ये क्या है, अबंधित आकृति है, यानी खुली आकृति है। ये जो है बंद आकृति है और ये खुली आकृति है, बराबर। इसी तरीके से आप ऊपर यहाँ देख पाएंगे, एक खुला आकृति यानी अबंधित, ये बंधित, एक खुली आकृति, ये बंधित और एक खुली आकृति है। हम इसको आपको भेजेंगे, हम आप इसको देखिए। और आपको हमने जैसा बोला कि किताब में आपको जो चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के नीचे आप अपनी नोटबुक में लिख करके उसको बनाएंगे और लिखेंगे, और लिख करके बताएंगे कौन सी आकृति जो सम्मित है और कौन सी आकृति सम्मित नहीं है। तो उसमें दिए गए अनुसार सम्मित है तो आपको सही का चिन्ह लगाना है, और सम्मित नहीं है तो आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है, बराबर। इस ढंग से आप इसे करेंगे, और सम्मित कहाँ कहाँ है ये भी देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।